कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ की यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। और साथ ही साथ जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर को लेकर के क्वेश्चंस यूजुअली पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पर जहाँ पर इंथैल्पी एंट्रोपी वाली कॉन्सेप्ट्स है और स्पॉन्टेनिटी, वहाँ से क्वेश्चंस तो हमेशा पूछता है। तो वहाँ पर कोई भी टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो पीएच स्केल को लेकर के बनते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स और बेस को लेकर के बनते हैं, और साथ साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स को लेकर के बनते हैं। बफर सॉल्यूशन से भी क्वेश्चंस कई बार देखा गया है। रिडॉक्स रिडॉक्स का ये इंपॉर्टेंस है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चंस वहाँ से बनता है। यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, उसमें बैलेंसिंग जो होगी वो बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन मेथड से। तो वो रिलेवेंसी है एटॉमिक स्ट्रक्चर रिडॉक्स का। उसके अलावा जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो वहाँ से जो क्वेश्चंस मेनली बनता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और ये सब से बनता है, जिसमें कि रीअरेंजमेंट का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। उसके बाद ही क्वेश्चंस को सही से बना जा सकेगा। क्लास 12th में देखें तो सॉल्यूशंस चैप्टर में जो मोलैरिटी पार्ट है, वहाँ से प्लस कुछ और तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वहाँ से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ईएमएफ ऑफ द सेल से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रेट कांस्टेंट, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जैसे हाइड्रोकेन, अल्कोहल, फिनॉल्स, ये सब जो हैं, वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चंस होगा वैसा नहीं देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली जो केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड है। वैसे केस में सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस का दिमाग